नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं जम्मू सिटी राउंड अप, जिसमें हम आपको देते हैं जम्मू शहर की छोटी बड़ी खबरों की जानकारी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जांच रिपोर्ट जारी न होने पर फायर सर्विस एस्पिरेंट्स का फूटा गुस्सा। कश्मीर माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स ने रिलीफ कमिश्नर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। और तवी की जगह नहर में साख विसर्जन करने के लिए मेयर राजेंद्र शर्मा ने लोगों का किया धन्यवाद। अब खबरें विस्तार से। जांच रिपोर्ट जारी न होने पर फायर सर्विस एस्पिरेंट्स का फूटा गुस्सा। बोले 4 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं हो रही जारी। कहा फायर सर्विस एस्पिरेंट्स के संघर्ष में बीजेपी नेता भी नहीं दे रहे साथ। हम ये चाहते हैं कि हमें आज 10वां दिन है भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक पे यहाँ पे महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने, लेकिन आला एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमें यहाँ कोई नहीं आया। बीजेपी सरकार से हमें यहाँ पूछने कोई नहीं आया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों बैठे हुए हो धरना प्रदर्शन पे, क्या प्रॉब्लम है आपको, ताकि हम सॉर्ट आउट करें। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी अगर अच्छे काम कर रही है तो उसका क्रेडिट उनको मिलता है। वो बोलते हैं हाँ हम लोगों ने करवाया, लेकिन जब स्कैम को लेकर फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर हम उनके पास गए तो वो बोल रहे ये एलजी सरकार तक है, हमारे हाथ में सत्ता नहीं कि हम काम करें। हम मोहतबाना गुजारिश करते हैं एलजी साहब और बीजेपी सरकार से, बीजेपी सरकार ने ही एलजी साहब को यहाँ पे आकर लाया है, तो हमारा काम क्यों नहीं हो पा रहा है। 1 महीने में इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करना था। कश्मीर माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स ने रिलीफ कमिश्नर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। 1 दिन का 250 रुपए प्रति फैमिली मेंबर देने की मांग। बोले पिछली सरकारों की तरह मोदी सरकार भी हमें ना करे अनदेखा। जब ये माइग्रेशन हुई थी उसके कारण क्या थे? वो एक जेनोसाइड था, एक कौम को वहाँ से निकाला गया, खदेड़ा गया। हम कोई यहाँ पे पिकनिक पे नहीं आए। उस टाइम पे क्या हुआ कि कश्मीरी माइग्रेंट्स, मोस्ट ऑफ द कश्मीरी पंडित्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। जब वो यहाँ आए उनकी सैलरीज इशू की गई, लेकिन एक तबका जो पीछे रह गया था, जो जमींदार थे, जो छोटे मोटे दुकानदार थे और जिनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं भी है। 5 लाख कश्मीरी पंडितों में रिलीफ होल्डर्स की संख्या कोई 16 या 17 हज़ार है। तो उनको सरकार ने एक प्रावधान रखा था कि भाई जब तक हम आपको रिहेबिलिटेट नहीं कश्मीर में करेंगे, अपनी जगह नहीं बसाएंगे, कम से कम जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा उन्होंने कैश असिस्टेंस रखा था। लेकिन उसका कैश असिस्टेंस क्या होता था, एज पर इन्फ्लेशन जितनी महंगाई होती थी, महंगाई दर बढ़ती थी और हमें भी 4 पैसे उसमें ऐड हो जाते, इजाफा होता था। क्योंकि मोदी जी सरकार हमारी अपनी सरकार है, इस सरकार से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये तवी की जगह नहर में साख विसर्जन करने के लिए मेयर राजेंद्र शर्मा ने लोगों का किया धन्यवाद। बोले तवी को स्वच्छ रखने की दिशा में लोगों का मिला भरपूर सहयोग। राजेंद्र शर्मा ने कहा इसके लिए हमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों का भी मिला समर्थन। ये मानना चाहिए कि आपका जो अभियान है वो सफल रहा। और दूसरा ये है कि इसमें कुछ लोग जो हमारे लेबरर्स हैं वो भी शामिल होते हैं। तो हमारा मकसद अवेयरनेस था। हमारा मकसद ये नहीं था कि एकदम से सभी लोग मान जाएंगे और सभी चीजें सही पटरी पे चल पड़ेंगी। लेकिन ये भी बात समझने वाली है, जिस तरीके से समर्थन लोगों का मिला है, वो जो समर्थन है वो अपने आप में बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। क्योंकि हमें वाटर बॉडीज को पॉलीथीन से और बाकी ऑब्जेक्ट से फ्री रखना है। जो हरकी पौड़ी की बात कर रहे हैं आप, वहाँ जो लोग आए थे, कई लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कईयों को जानकारी नहीं होती है, बहुत कुछ होता है समाज में, सभी टाइप के लोग होते हैं। और उसमें हमको आगे के लिए ये रखना है कि उनको। जेएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा ने आज शिव मंदिर लोअर रूपनगर का किया दौरा। बोले मंदिर में पुजारी के कमरे को जेडीए ही बनाएगा। पिछले दिनों अतिक्रमण विरोधी अभियान में पुजारी का कमरा भी तोड़ा गया था। तो ये है कि मंदिर तोड़ा नहीं गया है, मंदिर वहीं पे है जहां है। सिर्फ इसके साथ में एक कंस्ट्रक्शन हुई थी, उसको गिराया गया है, जो किसी की पर्सनल कंस्ट्रक्शन थी। लेकिन मंदिर के साथ में ही एक कमरा था पुजारी का, उसको गिराया गया है। अब ऐसा है कि जो पंकज जी हैं वो अच्छे इंसान हैं। मैंने उनको बोला है कि जो इस मंदिर का नुकसान हुआ है, जैसे पुजारी का कमरा हो गया और बाकी जो जगह है, वो आप इनको बना के दो, और वो इनको बना के देने वाले हैं। और रही बात जो इसके साथ वाली बिल्डिंग थी, वो किसी की पर्सनल यूज के लिए बिल्डिंग थी। क्या है कि इमोशनल इश्यूज के लिए हम कई चीजें लोगों में भड़का देते हैं और लोगों को बेचारों को अच्छी जानकारी नहीं होती। मंदिर जहां है वहीं पे है, पुजारी का कमरा साइड। 3 अप्रैल को इग्नू का 36वां दीक्षांत समारोह होगा आयोजित। कन्वोकेशन सेंटर नियर
सर्किट हाउस जम्मू में होगा मेन फंक्शन। दीक्षांत समारोह में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा के वाइस चांसलर होंगे मुख्य अतिथि। इसका मेन फंक्शन जो है इग्नू कैंपस न्यू दिल्ली में होना है, जहां पर मुख्य अतिथि हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं दिल्ली में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। साइमल्टेनियसली ये जो फंक्शन है कॉन्वोकेशन का, ये हमारे अक्रॉस द इंडिया जितने भी रीजनल सेंटर हैं वहाँ पर भी होना है। तो इस तरह 33 रीजनल सेंटर हैं जहाँ पर ये फंक्शन हो रहा है साथ में, और इसी तरह रीजनल सेंटर जम्मू भी इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो प्रोफेसर RK सिन्हा जी हैं, जो कि ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के, और पद्मश्री अवार्डी भी हैं। और ये फंक्शन जो है, जो वेन्यू है इस फंक्शन का, ये है ऑडिट। जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा जारी। जम्मू के कुछ हिस्सों में बारिश और कश्मीर में हो सकती है बर्फबारी। आज सुबह जम्मू में हुई बारिश से तापमान में मामूली गिरावट। जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। देखते रहिए JK अपडेट। नमस्कार।